आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाव पड़ूं तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाओ, चिंतन करके दिल में बिठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाव पड़ूं तोरे हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, संपूर्ण कलीसिया के साथ माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। इस पूरे मई महीने में हम माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता करते हुए रोजरी माला करते आ रहे हैं, प्रार्थना करते आ रहे हैं। माँ को अपने जीवन में हम महसूस करते हैं कि किस प्रकार से वे हमारे लिए प्रभु यीशु से मध्यस्थ प्रार्थना करती है। आज हम संपूर्ण मानव जाति को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं। उन सभी लोगों को समर्पित करते हैं जो हमारे घर परिवार से गुजर गए हैं। ईश्वर सभी को अनंत शांति प्रदान करें। हम समर्पित करते हैं हमारे सभी धर्म संगी भाई बहनों को, सभी फादर सिस्टर्स को, सभी लोग धर्मी भाई बहनों को, बच्चों को, सभी को समर्पित करते हुए सभी के लिए प्रार्थना करने का समय है। हमारे आस पड़ोस में रहने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। जो बीमार भाई बहन हैं, अस्पतालों में हैं, उन सभी के लिए भी प्रार्थना करें। ईश्वर सभी को चंगाई प्रदान करे, शांति प्रदान करे और ईश्वर की कृपा निरंतर सभी पर बनी रहे। इसके लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम कुछ क्षण मौन रहें, हमारे पापों के लिए, कमजोरियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगी और जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान अर्पित करने की इच्छा जाहिर की है, मिस्सा बलिदान चढ़ाए हैं, उन सभी की प्रार्थनाओं को, निवेदनों को हम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए। जो हमने पाप किए हैं अपने कर्म से, मन से, वचन से, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सरदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों को शरीर तथा मन का स्वास्थ्य प्रदान करता है। नित्य कुंवारी धन्य मरियम की प्रतापी मध्यस्थता द्वारा हम इस जीवन के दुख से मुक्त होकर स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु का आत्मा आपके हृदय और जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्याएं 12 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है मैं उसकी महिमा करूंगा। मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करूंगा, मैं प्रभु का नाम धन्य कहूंगा। मैं जब अल्पवयस्क और निर्दोष था, उस समय भी मैं आग्रह के साथ प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता था। मैं मंदिर के प्रांगण में उसके लिए अनुरोध करता था और अंत तक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहूंगा। वह फलते फूलते हुए अंगूर की तरह मुझ में विकसित होकर मुझे आनंदित करती रही। मैं सीधे मार्ग पर आगे बढ़ता गया और बचपन से ही प्रज्ञा का अनुगामी बना रहा। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका, जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है। मैं उसकी महिमा करूंगा। मैंने प्रज्ञा के अनुसार आचरण करने का निश्चय किया। मैं भलाई करता रहा, मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास करता रहा और संहिता के पालन में ईमानदार रहा। मैंने आकाश की ओर हाथ ऊपर उठाया और अपनी नासमझी पर दुख प्रकट किया। मैं उत्सुकता से प्रज्ञा को खोजता रहा और अपने सदाचरण के कारण मैंने उसे पाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। वे सोने से अधिक वांछनीय है, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर है, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। जय घोष। आलेलुया। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप उनके द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 27 से लेकर 33 तक। यीशु और उनके शिष्य फिर यरूशलेम आए। जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे, तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।
यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। बताइए, योहन का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहकर आपस में परामर्श करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग का तो यह कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब योहन को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हमने अभी पहले पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ में सुना कि किस प्रकार से प्रज्ञा की तलाश में हर एक व्यक्ति रहता है। प्रज्ञा बचपन से ही हम सभी के जीवन में कितनी जरूरी है। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है, मैं उसकी महिमा करूंगा। प्रज्ञा की खोज में हर एक व्यक्ति लगा रहता है कि किस प्रकार से उसके जीवन में प्रज्ञा आ जाए, विवेक आ जाए, ताकि वह अपने जीवन को प्रभुमय बना सके। क्योंकि प्रज्ञा अगर मिल जाए तो वह जीवन में सब कुछ उसे मिल सकता है। वह ईश्वर की खोज कर सकता है, वह उसे धन दौलत भी मिल सकती है। लेकिन अगर उसके पास धन दौलत है, प्रज्ञा नहीं है, तो वह धन दौलत भी उसके पास से चली जाएगी। इसीलिए लोग अधिकतर खोजते हैं, प्रज्ञा को खोजते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो प्रज्ञा को ही खोजते हैं। अधिकतर लोग धन दौलत के पीछे भागते हैं, अपने आप को या अपनी प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए, प्रज्ञा की खोज के लिए कार्य नहीं करते। क्योंकि आज जब हम संसार भर में अपनी आंखें उठाकर देखें, अपनी दृष्टि दौड़ाएं, तो हर एक व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है। किसके लिए? रुपए के लिए, पैसे के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन अगर उसके घर में प्रज्ञा है तो सभी लोग समझदारी से कार्य करेंगे, सभी लोग समझदारी से एक दूसरे को समझेंगे, उनकी गलतियों को वे समझेंगे और उसमें मदद करेंगे कि इस प्रकार से इस समस्या से निकल जाए। तो प्रज्ञा हमेशा अगर हमारे साथ में है तो हम उससे, उस सभी कठिनाइयों से, परेशानियों से हम दूर हो सकते हैं। क्योंकि ये जब ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की शक्ति हमें मिलती है तो उसके सामर्थ्य से हम भर जाते हैं। लेकिन हमने प्रभु के जीवन में देखा कि किस प्रकार से आज के सुसमाचार में फरीसी, शास्त्री, यहूदी गण प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते थे। वह उनकी खोज में नहीं थे, ईश्वर की खोज में नहीं थे, वे धन दौलत की खोज में थे। और जब प्रभु लोगों को चंगाई देने लगे, उन्हें स्पर्श करने लगे, उन्हें नई शिक्षा देने लगे, जो ईश पिता ने उन्हें सिखाया है उस शिक्षा को वह लोगों को सुनाने लगे, तब सभी शास्त्री अधिकारी प्रभु से डरने लगे। वे सोचने लगे कि कहीं यह उन सभी का अधिकार छीन लेगा। हो सकता है कि सभी प्रभु के पास जाने लगे। अधिकतर लोग प्रभु के पास में आकर उनके वचन को सुनने लगे। बहुत सारे लोग मंदिर जाने से वे कतराते थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें किसी न किसी प्रकार से उन्हें भिक्षा के रूप में, विशेष रूप से दान के रूप में बहुत बड़ा अपनी कमाई की पूंजी उन्हें देनी पड़ती थी, फरीसी और शास्त्रियों को। और आज जब प्रभु
से प्रश्न किया जाता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं, तो प्रभु उन्हें बताने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन प्रभु उनसे पूछते हैं कि जो बपतिस्मा योहन देता था वह स्वर्ग का था या मनुष्यों का। इस पर वे आपस में परामर्श करने लगे। वे स्वयं भी उलझ गए। वे समझ गए कि प्रभु यीशु को उन्होंने अगर प्रश्न किया तो प्रभु यीशु उन्हें फिर से उन्हीं के प्रश्न में उन्हें उलझा देते हैं। तो इसी तरह प्रभु को हम देखते हैं कि उनमें कितनी प्रज्ञा थी, कितना ज्ञान था, और उसी से वे लोगों के जीवन में अंदर उनके जीवन को महसूस करते थे, उनके जीवन को बदल देते थे, उनके शारीरिक बीमारियों को दूर कर देते थे, उनकी परेशानियों से उन्हें निजात दिलाते थे। आज जब हम सभी प्रभु के पास आए हैं, इस कठिन दौर में, कठिन घड़ी में, हम भी प्रभु से प्रार्थना करने के लिए आए हैं, और विशेष रूप से आज माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। शनिवार का दिन है, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए, माँ मरियम की मध्यस्थता लेते हुए विशेष रूप से इन दिनों हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु सभी बीमार भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर। जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान अर्पित करने की अर्जी की है, उन सभी को भी हम समर्पित करें। जो भाई बहन विशेष रूप से प्रार्थनाएं लिख रहे हैं, उन सभी को भी प्रभु के सामने रखते हुए आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, भेंट का गीत गाते हुए अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल न हो और न किसी की मांग अनसुनी, हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जो वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नव निर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु,
हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस कोरोना महामारी से गुजर गए हमारे घर परिवार से हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करें। उनकी आत्म शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। कुछ क्षण मौन रहे और उन सभी को याद करते हुए प्रभु के श्री चरणों में उन्हें समर्पित करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सभी बीमार भाई बहनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। सभी लोगों की प्रार्थनाओं को समर्पित करें जिन्होंने प्रार्थना चढ़ाई है, और अपने हृदय की गहराई से प्रभु से प्रार्थना करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है कुंवारी मरियम का गर्भ, जिसने शाश्वत पिता के पुत्र को धारण किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम के स्मरण उत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सके। यह विनती सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हारा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तो देती साया, सबको तो देती छाया। आंचल तुम्हारा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा